Audio Jungle. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप सबों ने आज अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे हमारे साथ तावन किया, तो इसके लिए मैं आपको आपका वेलकम करता हूँ, मुबारकबाद करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जी, आपको पता है कि हम लोग जो है ग्रुप ऑफ सोशल एक्टिविस्ट जो गांधरबल के हैं, आज से 9 माह पहले कुछ बच्चियां गांधरबल जो कोटली बाग से ताल्लुक रखने वाली बच्चियां हैं, आज से 9 माह पहले वो सुर्खियों में आई थी। हर एक जगह जम्मू और कश्मीर के हर एक कोने में, बल्कि दुनिया के कोने कोने में वो तीन बच्चियां सुर्खियों में आई थी। और जिसके नाम पे कश्मीर कॉमन ने एक स्टोरी चलाई थी कि उनकी मां का इंतकाल हुआ है और उनके बाप जो है, वालिद जो है, वो जेल में बंद है। उसके बाद वो बच्चा जो टीन शेड में रह रही थी, उस जिमन में एक स्टोरी चलाई थी कश्मीर टाउन ने, और उसके बाद बड़े फंड रेजिंग हुई थी, बहुत ज्यादा पैसा जमा हुआ था। हम उसी के ज़मन में आज यहाँ पे कुछ बातें रखना चाहते हैं, क्योंकि इस केस की स्टडी हम कर रहे थे, इसका फॉलो हम कर रहे थे, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट जिसमें मोहम्मद अमीन साहब, राजा परवेज साहब, मैं और भी कुछ हमारे साथी थे जो आज यहाँ पे नहीं आए किसी मसरूफियत की वजह से। लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ जिसका मैं खुलासा करना चाहता हूँ। आपको पता कि कल आप लोगों ने देखा होगा कि कश्मीर टाउन के एडिटर शाहिद इमरान ने यहाँ पे एक स्टोरी चलाई थी कि हमने बच्चों के अकाउंट में जो है 80 लाख रुपया ट्रांसफर किया है। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो शाहिद इमरान है उसके अपने पर्सनल अकाउंट में जो उस वक्त फंड ट्रांसफर हुआ था, जो लोगों ने फंड रेजिंग जब की थी, लोगों ने पैसा डाला था, वो बच्चों के लिए पैसा डाला था, वो टोटल अमाउंट आया था उसके अकाउंट में 1,09,34,34,34 रुपया, जिसमें से शाहिद इमरान खाली 50 लाख रुपया इन बच्चों के अकाउंट में छोड़ देते हैं। देखिए, हमारे पास बैंक की सारी डिटेल्स है, उन बच्चों का अकाउंट नंबर है और सारे डेट हमारे पास वाज़ेह है कि कितना पैसा कब आया था। इसमें मैं थोड़ा बहुत डिटेल करूंगा। सबसे पहले अप टू 20 जनवरी 2001 यानी 20 जनवरी 2021 तक यहाँ पे नकदी शाहिद इमरान के अलावा उसके बगैर जो लोगों ने खुद इन बच्चों के अकाउंट में पैसा डाला था वो था 25 लाख और उसमें था 53,000 यानी 25 लाख एंड 53,000 पैसा जो था ये लोगों ने डायरेक्टली बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर किया था। यानी उस पैसे के बगैर जो पैसा शाहिद इमरान के अकाउंट में चला जाता है, और शाहिद इमरान के अकाउंट में कितना पैसा चला जाता है, उसमें 1,09,34,34,000 चले जाते हैं। जिसमें बाद में हम लोग जब रुजू करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, उस टाइम तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये कहते हैं कि ये जो पैसा है यह अभी अपनी बच्चों को नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार है। जो बच्चे जो है वो इस पैसे का हक रखते हैं, लेकिन बच्चों को अब तक पैसा नहीं मिल रहा है। उस समय में जब हम उस टाइम के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब शफकत इकबाल से मिले थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक नोटिस लिया था हमारे कहने पे और शाहिद इमरान का जो अकाउंट है उसको सीज करवाया। देखिए, उसको क्यों सीज करवाया, क्योंकि टाइम पे शाहिद इमरान उन बच्चों को पैसा नहीं दे रहा था। उसके बाद शाहिद इमरान को जब ये अकाउंट सीज किया गया, वो शाहिद इमरान को गांधरबल में बुलाया गया, डीसी साहब ने उसको यहाँ पे बुलाया गया। उसके बाद एक नेगोशिएशन हुई कि शाहिद इमरान कितना पैसा देगा, उसमें हमें भी बुलाया गया। डीसी साहब ने कमेटी बिठाई गई, उसमें एसीआर साहब थे, उसमें तहसीलदार साहब थे, उसमें डीएसपी, एक पुलिस के डीएसपी थे और हम लोग भी वहां पे थे। डीसी साहब ने हमारे सामने फैसला किया था कि अब शाहिद इमरान जो है वो 50 लाख रुपया नकद डालेगा बच्चों के अकाउंट में और इसके अलावा मकान बना के देगा। और इस जिमन में ये तहसीलदार साहब को पता है, जो कि कमेटी के हेड है, उनसे आप पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। हमने इस जिमन में उससे 2 दिन पहले भी बात की थी फोन पे, और उनका ये कहना है, हाँ बिल्कुल, ये जो शाहिद इमरान है मकान उसको बना के देना है और 50 लाख रुपए छोड़ना है। अब हाल ही में जो शाहिद इमरान कहता है हमने 80 लाख रुपए छोड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 80 लाख रुपए इस वक्त बच्चों के अकाउंट में है, लेकिन मैं वाज़ेह करना चाहता हूं उसमें से खाली 50 लाख रुपया शाहिद इमरान छोड़ता है। और कब छोड़ता है, 21 जनवरी 2021 को शाहिद इमरान खाली 50 लाख रुपया बच्चों के अकाउंट में छोड़ता है। और टोटल अमाउंट जो बच्चों के अकाउंट में उस वक्त चला जाता है, वो चला जाता है टोटल 75 लाख और 53,000 जो है बच्चों के अकाउंट में जमा हो जाता है। वो 75 लाख कैसे है मैं बताता चलूं कि 25 लाख ऑलरेडी जो है वो लोगों ने डोनेट किया था बच्चों के डायरेक्ट अकाउंट में, और 50 लाख रुपया खाली शाहिद इमरान छोड़ता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि 1,09,34,34,000 जो शाहिद इमरान के अपने
ट्रस्ट में चले गए इस स्टोरी के नाम पे, इन बच्चों के नाम पे, उसमें से शाहिद इमरान खाली 50 लाख रुपया छोड़ता है, बाकी 60 लाख रुपया कहां है? हमें उसका जवाब चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं, इसलिए हमें आज यहाँ पे मौजूद होना पड़ा, आपको बुलाना पड़ा। देखिए, हम चाहते हैं कि इससे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक अपील करते हैं, इस केस को रिविजिट किया जाए, इसको रिव्यू किया जाए, देखा जाए ये पैसा जो है करोड़ में जमा हुआ था कश्मीर क्राउन के अकाउंट में, वो पैसा कहां चला गया? अगर 50 लाख रुपए उसने छोड़ दिए, 60 लाख रुपया कहां है? अकाउंट में बिल्कुल 75 लाख जो है वो है, लेकिन उस 75 में क्या हुआ, मैं और एक बात आपको यहाँ पे ऐड करूंगा, वो 75 लाख रुपया है वो बिल्कुल फिक्स्ड किया गया है इन बच्चों के, तीनों बच्चों के नाम पे। देखो, बच्चे इस वक्त नाबालिग है, कल जाके वो बालिग हो जाएगी, कल जाके उनको पैसों की जरूरत है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उस वक्त एक अच्छा इकदाम उठाया था, जैसे शाहिद इमरान ने कहा था कि मुझे उस वक्त अर्जेंट लाई यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। ऐसा कुछ नहीं है, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहा था ये जो पैसा ये बच्चों के अकाउंट में रहना चाहिए और ये फिक्स्ड रहना चाहिए। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया कि हर माह में इन बच्चों को 2-2 हजार रुपया मिलेंगे, जो आज तक उनको मिलते रहते हैं। और इस वक्त मैं अगर बोलूंगा, जो बच्चों का एक्चुअल अकाउंट है उसमें इस वक्त 26,000 रुपए है, 26,000 रुपए नकदी है। वो 26,000 रुपए कैसे आए थे? वो भी लोगों ने डोनेट किया था 2-2, 3-3 रुपए डाल के। लेकिन वो जो 75 लाख है वो बच्चों के नाम पे बिल्कुल फिक्स्ड है, वो पैसा जो है वो सेफ है, उसमें वो पैसा कहीं नहीं। जानना चाहते हैं, अगर उस वक्त निगोशिएशन हुई थी शाहिद इमरान 50 लाख रुपए डालेंगे, हम मानते हैं शाहिद इमरान का एक बड़ा ट्रस्ट है, वो कहते हैं मुझे और भी लोग हैं, हम इस जीवन में ये कहेंगे अगर और भी लोग हैं, हमारे गांधरबल से भी और भी लोग हैं। मैं शाहिद इमरान से ये कहना चाहता हूं कि मैं और फैमिली यहाँ पे आइडेंटिफाई करूंगा जिनकी हालत बद से बदतर है, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं होती है, जिनके घर में इस वक्त 2-2, 3-3 जो है सीए के पेशेंट पड़े हुए हैं। मैं शाहिद इमरान से कहना चाहता हूं, अगर आप वाकई बचा हुआ पैसा लोगों में डोनेट करना चाहते हैं, मैं आइडेंटिफाई करूंगा अपने गांधरबल से 20 फैमिलियां जिनकी हालत बद और बदतर से, वो पैसा उन अकाउंट में, उन फैमिली में तकसीम आप करिए। थोड़ा मैं इसकी वजह थोड़ी जानकारी और आपको देंगे, जिससे मतलब कश्मीर का जो पर्दा डाल रहा है, आप उसकी वजह लीजिए। वहां पे जो लोग डोनेट करते हैं 5,04,530 रुपया, अब्दुल गफार वहां का एक बंदा है जिसके हैंड ओवर किया जाता है, उसमें से वो कुछ पैसा खर्च हो जाता है और बाद में 1,48,290 रुपये वहां पर बचता है। तो कश्मीर क्राउन का यहाँ का जो उनका न्यूज चलाता है साबिक अली साबिक, जो गांधरबल के हैं, वो वहां पे जाता है कोई फेक लेटर लेके कि ये पैसा हमारे हवाले करो, हमारे पास अथॉरिटी लेटर है। तो वो 1,48,290 रुपये जो होते हैं वो साबिक अली साबिक कश्मीर क्राउन के नाम पे ले जाता है, क्योंकि वो बोलता है कि ये पैसा हमारा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो पैसा लोगों ने वहां पे डोनेट किया है उस पे कश्मीर क्राउन का कैसे हक बनता है। दूसरी बात, जो वहां पे मटेरियल आया है, इस बात को भी गौर से सुनिएगा, जो वहां पे मटेरियल आया है, जो लोगों ने डोनेट किया है, उस पे कश्मीर क्राउन का क्या हक बनता है। ईंट वाले ने ईंट डाली और बाजरी, रेत, कश्मीर क्राउन बोलता है कि इसका पैसा हमें पे करना है क्योंकि ये हमारे क्रेडिट से आया है। तो ये भी एक दांधी है। और अब उम्मीद है, क्योंकि बदकिस्मती की बात है, हमारे गांधरबल के एक बंदे वहां कल जाते हैं जो उसके सपोर्ट में आते हैं और हमें शरपसंद के नाम से वो पुकारते हैं कि हम शरपसंद है। लेकिन हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम शरपसंद नहीं, हम अमन पसंद है और हम हक की बात करने वाले हैं। क्योंकि जब हमें इसमें घोटाला नजर आया तो हम 3 बंदे और भी हमारे साथ जो बाकी हैं, हमने फर्स्ट इनिशिएटिव लिया है, तो तब ये मुमकिन हो सका कि ये पैसा 50 लाख रुपए इन बच्चों के अकाउंट में वापस आ गया। तो जब कमेटी बिठाई गई तो बिलाल साहब ने बात पूरी की, हम ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। जो शाहिद इमरान को बताया गया है कि एक 50 लाख रुपए वो अकाउंट में डालेंगे। दूसरी बात है कि वो मकान बराबर छत के लेवल तक पूरा करके देंगे। लेकिन आज की ये देखो कि मुसीबत क्या उन्होंने खड़ा कर दी है, वो बच्चियों को तंग करता है, उनको, वो बेचारी मासूम बच्चा है, वो उनको तंग करता है, उनको पढ़ाता है, उनको मतलब फीडबैक करता है कि आप ऐसी ऐसी बात करो। तो वो उनको उनसे कहलवाता है कि शाहिद इमरान ने मदद काफी की है, अब आप हमें अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालने दो, हम मकान बनाएंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक रिटन है, एसीआर साहब के पास ये केस पड़ा हुआ है, तो उनके पास आप जा सकते हैं, वहां से उनका ऑर्डर कॉपी ले सकते हैं। वहां पे लिखा गया है कि शाहिद इमरान को 50 लाख के अलावा मकान को कंप्लीट करके देना है। अब उस बंदे से जो शरपसंद के नाम से हमें पुकारते हैं, मैं उससे कहना चाहता हूँ, और आप भी ये बात जानिए, जब हम एसएसपी साहब के पास गए, खलील पोसवाल थे, इत्तेफाकन वो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने शाहिद इमरान के खिलाफ बात की थी। उन्होंने एसएसपी साहब को बोला कि उसे खींच के लाओ, वो डाकू चोर है, उसकी खाल उतारो। तो कल वो कैसे वहां जाता है, तो वो कहता है कि ये हम शरपसंद है, जो जिन्होंने हक की बात की उनको उन्होंने शरपसंद के नाम से पुकारा है। बड़ी बदकिस्मती की बात है।
तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा यकीन है, इंशाल्लाह कार्रवाई फिर से हो रही है और हम चाहते हैं कि क्राइम ब्रांच भी इसकी इंक्वायरी करे ताकि लोगों को कश्मीर क्राउन की जो दागियां होती हैं जो वो करते हैं वो लोगों तक आए। और दूसरी बात ये कि लोगों को अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं है, पहले जांच लो, पहले पढ़ो देखो, उसके बाद फंडिंग करो। और हम यहां से आपके वसादत से मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी कोई बेनिफिशियरी आए उसका पर्सनल अकाउंट दिया करो, न कि किसी ट्रस्ट का। थैंक यू वेरी मच।